हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार था। हमारी आने वाले एनुअल एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आंसर आएंगे, किस तरह से चेंज किया गया होगा, उसके बारे में हम शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे चिंतित होंगे। तो आपका ये इंतजार अब खत्म हो गया है एंड फाइनली वी हैव गॉट द ब्लूप्रिंट फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 बोर्ड एग्जाम. It is for class 10 first language. It is annual exam blueprint. ये हमारी एनुअल एग्जाम की ब्लूप्रिंट है. इसमें हम टोटल अमाउंट ऑफ मार्क्स अगर देखेंगे तो 80 मार्क्स आपको दिख रहे हैं. इसमें आपके पूरे के पूरे पेपर के अंदर, एग्जाम शीट के अंदर, जो एग्जाम पेपर आएगा उसके अंदर आपको जो नॉलेज होता है, ज्ञान आप जो प्राप्त करते हो 7 मार्क्स का होगा. अंडरस्टैंडिंग आपने क्या क्या डेवलप की है थ्रू आउट द ईयर बाय अंडरस्टैंडिंग द यूनिट्स, तो उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर. एप्लीकेशंस कौन कौन सी है लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले, ऐसे कौन से यूनिट्स आपने लर्न किए, तो उसमें से 80%. सिंथेसिस एंड एनालिसिस, जो ग्रामर पॉइंट वगैरह जो होते हैं वो आपके आएंगे 37 के, और इंटरप्रिटेशन एंड इवोल्यूशन आपका 8 मार्क्स का होगा. इस तरह से टोटल आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे. राइट, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आपका 1-2 मार्क्स का एमसीक्यू हो सकता है, 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकता है. इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो सकता है. ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं. ये 24 मार्क्स के आने वाले. वेरी शॉर्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर होंगे वो 5 मार्क्स या फिर करीबन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, राइट, जिसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे वो आपके 5 होंगे. यहाँ पे शॉर्ट आंसर जो टाइप है उसमें आपको टोटल 13 क्वेश्चन है, राइट. और फिर विदाउट ऑप्शन जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 9 है, तो कुल मिला के 18 क्वेश्चन उसके हो जाएंगे. लॉन्ग आंसर्स आपके 3 होंगे, राइट, और ऐसे टाइप जो भी होंगे वो 50 मार्क्स होंगे, राइट. अब इसमें आपके स्किल बेस्ड जो होती है, लैंग्वेज है हमारी, और स्किल बेस्ड जो लर्निंग है वो कौन कौन से आएगी. रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिसनिंग जो कॉम्प्रिहेंशन है, सॉरी लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका यहाँ पे बताया गया है टोटल. इस तरह से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा. अब देख लेते हैं हम एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट क्या है आपकी. ये रही आपके बोर्ड पे, जरा ध्यान दीजिएगा ऑन स्क्रीन, राइट. जो सेक्शन ए जो आपका होगा यहाँ पे, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, ये पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 घंटे का, मतलब 3 आवर्स का होगा. 80 मार्क्स का इसका वेटेज है. सेक्शन ए जो कि प्रोसेस सेक्शन आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है उसमें से आने वाला है, राइट. फर्स्ट फ्लाइट की जो आपकी बुक है उसमें से आएगा, राइट. वो आपको यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ए के मार्क्स काउंट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये 20 मार्क्स का वेटेज है. 20 आउट ऑफ 80 में से 20 मार्क्स तो आपको फर्स्ट फ्लाइट में से ही आएंगे. तो इसकी ध्यान आप रखिएगा. मैं बारी बारी से बोल चुका हूँ, रिवीजन के दौरान भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ. इस पर जरा फोकस कर लीजिएगा, राइट. चलो, जो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा. एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके नीचे 2 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए होंगे. उन दोनों का अगर सही से आंसर दिया तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. फिर दूसरा एक पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन ही दिया जाएगा, लेकिन इस पर आपको नीचे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं होंगे. 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर जिसको आप बोलते हैं. एक एक वाक्य के अंदर उनके आंसर आपको लिखने हैं. 3 ऐसे क्वेश्चन, ये नया आपको दिया गया है, ये चेंज किया गया है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो आप बोल रहे हो, यहाँ पे देख रहे, आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ नया डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है. फिर फिल इन द ब्लैंक्स, आपको वोकेबुलरी की जो आती है वो 5 मार्क्स की कर दी गई है. अब तक वो 4 मार्क्स में थी, अब वो 5 मार्क्स की कर दी गई है. तो आपको हर एक ब्लैंक के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है, राइट. आप ये ध्यान रखिएगा, राइट. आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो वोकेबुलरी सेक्शन में से आएगी, जो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होगी, वो आपकी 5 मार्क्स की हो गई. फिर टेक्सुअल क्वेश्चन
टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर जो है आपके यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ कोई भी 5 अटेम्प्ट करने, कोई भी और वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जो अब तक दिया जाता था। आपको सिर्फ सिंपली 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस 7 क्वेश्चन में से यू हैव टू राइट ओनली 5। आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखने हैं, राइट। 5, हर एक क्वेश्चन अगर सही ठीक से ढंग से आपने लिखा तो 2 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। चलो हम पोएट्री सेक्शन का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। पोएट्री सेक्शन जो आपकी फर्स्ट क्लास बुक में है उसी में से आएगी। ये करीबन आपको 12 मार्क्स का होगा ये टोटल वेटेज। देख लेते हैं, इसमें स्टांजा कॉम्प्रिहेंशन आएगा। स्टांजा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको यहाँ पे एक स्टांजा दिया जाएगा, नीचे 1 मार्क के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप ठीक से उसके आंसर देते हो वर्ड टू वर्ड, ध्यान रखना वर्ड टू वर्ड, जो मांगा है उतना ही देना, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ की एज इट इज लाइन नहीं लिखनी है, पोएम की एज इट इज लाइन नहीं लिखनी है, उसका इंटरप्रिटेशन करके एक लाइन में आंसर लिखना है, तब जाके आपको उसका मार्क्स मिलेगा। अब फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का एमसीक्यू फॉर्म में ही रहेगी, राइट। फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने, मतलब 2 एक्स्ट्रा ऑलरेडी आपको दिए जाएंगे, इसमें से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। चलो ग्रामर सेक्शन में देख लेते हैं। रेक्टिफिकेशन एरर है, यहाँ पे आपको 4 ही एरर दी जाएगी। हाउ मेनी एरर्स विल बी देयर? ओनली 4 एरर्स एंड ईच करेक्शन विल गिव यू 1 मार्क। हर एक करेक्शन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, 1 मार्क दिया जाएगा। तो ये आपकी 4 मार्क्स की एरर रेक्टिफिकेशन हो गई। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको जो प्रेपोजिशन, आर्टिकल एंड कंजंक्शन के बारे में है वो भी 4 मार्क्स की है, राइट। 4 मार्क्स विल बी देयर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के सेक्शन सी का तीसरा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ही, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है। 3 मार्क्स, जो पहले भी 3 मार्क्स का था अभी भी 3 मार्क्स का ही है। डूअर्स डायरेक्टेड के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पे आपको यू विल बी गिवन 7 क्वेश्चन। याद रखना इसमें आंसर नहीं लिखने आपको, यहाँ पे 7 के 7 जो क्वेश्चन होंगे उसके नीचे आपको ABCD यानी MCQ फॉर्म दिए जाएंगे। यू हैव टू जस्ट टिक मार्क द करेक्ट वन, करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। ये एज इट इज नहीं है, इसमें चेंज किया गया है। अब तक क्या था कि आपको लिखना था, इसमें लिखना नहीं है। यू हैव टू जस्ट टिक मार्क द करेक्ट वन विच इज द करेक्ट, राइट। ये थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। चलो रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन के अंदर हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आएगा डायरी और डायलॉग राइटिंग। या तो आप डायरी लिखे या तो डायलॉग लिखे, इसके 5 मार्क्स होंगे। फिर आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर, इन 3 में से कोई एक लिखना है, इसमें भी 5 मार्क्स आपको दिए गए हैं। फिर सेक्शन ई के बारे में अगर हम चर्चा कर ले, सेक्शन ई के अंदर आपको रिपोर्ट राइटिंग 6 मार्क्स का कर दिया गया है। लेटर और ईमेल आप लिखोगे तो ये 5 की जगह 6 का हो गया है, और ऐसे राइटिंग 7 की जगह 8 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स का वेटेज हो गया। जो पहले 6 का था फिर 7 का हुआ, अब वो 8 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप ढंग से लिखोगे। मैंने जो आपको फॉर्मेट्स बताया रखी है उसी फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करते जाओगे, अच्छे से लिखोगे, ग्रामर, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, the presentation, what should be the start, what should be the explanation and what should be the conclusion, अगर इन चीजों पे आप फोकस करोगे तो आपको मार्क्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलने के बढ़ जाते हैं। ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, ये आपकी पूरी की पूरी जो हमने ब्लूप्रिंट नई गवर्नमेंट ने बोर्ड के लिए आपको दी है वो ऑलरेडी बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है। अब जब हम फिर से मिलेंगे तब हम इन्हीं क्वेश्चन, इनमें से कोई क्वेश्चन के बारे में, या सेक्शन ए का पहला जो क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन द पैसेज, उसके अब धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट वी आर गोइंग टू डू द यस डिस्कशन। अब हम जब भी मिलेंगे तब इसी चीज की सेक्शन वाइज डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप जस्ट राइट डाउन इट। आप भूल मत जाइएगा, इसको पहले लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो,
ठीक है ना। इसके बाद शायद मैं आपको नहीं दूंगा, ये ब्लूप्रिंट नहीं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये जो ब्लूप्रिंट मैंने अभी अभी बोली है, ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसको आपको लिख लेने हैं ताकि आपके पास आपकी प्रिपरेशन के लिए एक वेपन तैयार हो जाए कि मुझे इसी अकॉर्डिंग टू तैयारी करनी है। राइट, थैंक यू वेरी मच।